दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक ऐसी लिफ्ट है जो किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं चलती बल्कि खुद फैसला करती है कि आपको किस मंजिल पर ले जाना है, तो क्या आप यकीन करोगे? कल रात सीसीटीवी में कैद हुई एक फुटेज ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। एक सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट में घुसा, लेकिन बाहर सिर्फ लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वो आदमी कभी बाहर आता हुआ दिखाई ही नहीं दिया। आज मैं आपको उसी लिफ्ट की सच्चाई सुनाने वाला हूँ। ये घटना आशा टावर की है, शहर की सबसे पुरानी और सबसे कम आने जाने वाली बिल्डिंग। लोग कहते हैं यहाँ की लिफ्ट नंबर 3 को रात में छूना भी मत, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर नीचे नहीं जाती, ये अपने साथ लोगों को कहीं और ले जाती है। बात शुरू होती है उस रात से जब गार्ड रमेश अपने रूटीन की गश्त लगाते लगाते तीसरी लिफ्ट तक पहुंचा। पूरे फ्लोर पर अजीब सी सन्नाटा था, जैसे पूरा बिल्डिंग सो रही हो। लेकिन लिफ्ट का डिस्प्ले अचानक चमक उठा। नीचे जी फ्लोर से लिफ्ट अपने आप ऊपर आ रही थी, अंदर कोई नहीं था। दरवाजा खुला और एक अजीब सी ठंडी हवा रमेश के चेहरे से टकराई। वो पीछे हटने ही वाला था कि लिफ्ट के अंदर लगी स्क्रीन झटके से ब्लिंक हुई और उस पर एक फ्लोर नंबर दिखा, 13। लेकिन बिल्डिंग में सिर्फ 12 फ्लोर ही थे। रमेश डर गया, पर ड्यूटी की वजह से अंदर चला गया। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा इतनी तेजी से बंद हुआ जैसे किसी ने बाहर से जोर से दबाया हो। लाइट्स एक एक करके फरफराने लगी। लिफ्ट बिना किसी बटन दबाए खुद चल पड़ी ऊपर की तरफ। हर मंजिल पर पहुंचते ही बाहर से धीमी धीमी आवाजें आती, जैसे कोई दरवाजे के दूसरी तरफ फुसफुसा रहा हो। 6th फ्लोर पर ऐसा लगा जैसे कोई बाहर खड़ा लिफ्ट का दरवाजा जोर जोर से खटकाने लगा। 9th फ्लोर पर लाइट्स पूरी तरह ब्लैक हो गई और रमेश को लगा कि कोई उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। अचानक लिफ्ट रुक गई। डिस्प्ले पर वही नंबर चमक रहा था, 13। दरवाज़ा धीरे से खुला और सामने दिखी एक लंबी अंधेरी कॉरिडोर, जिसमें किसी भी मंजिल जैसा एक भी निशान नहीं था। कॉरिडोर के आखिर में एक सफ़ेद कपड़े वाली आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। रमेश के कदम अपने आप लिफ्ट से बाहर निकल गए, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो कुछ ही कदम चला था कि अचानक वो आकृति उससे कुछ दूर पहले ही गायब हो गई और कॉरिडोर के पीछे से भारी सी धीमी सी सांसों की आवाज़ आने लगी। डर के मारे रमेश जोर से चिल्लाया और उसी समय लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ और नीचे की ओर गिरने लगी, इतनी तेज कि जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। सीसीटीवी फुटेज में बस इतना दिखा। लिफ्ट नीचे पहुंची, दरवाज़ा खुला, पर रमेश कभी बाहर नहीं निकला। अगले दिन जब लोग फ्लोर 3 की लिफ्ट चेक करने गए, तो वहां केवल रमेश की टॉर्च मिली और लिफ्ट के कोने में एक दीवार पर खून से लिखा था, 13 फ्लोर एग्जिस्ट्स। अगली रात बिल्डिंग मैनेजमेंट ने लिफ्ट नंबर 3 को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। सीसीटीवी हटाए जा रहे थे, बिजली डिस्कनेक्ट कर दी गई थी और सब लोग नीचे जाने लगे। लेकिन तभी बिना बिजली के भी लिफ्ट नंबर 3 का डिस्प्ले खुद से चमक उठा। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा आया, बैक। सारे गार्ड घबरा गए और अगले ही पल लिफ्ट ने खुद ही नीचे से ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया, बिना किसी पावर सप्लाई के। लाइट्स फटने लगी, गलियारे में गूंजती हुई दौड़ती फुटस्टेप्स की आवाजें आने लगी और पूरा टावर हिलने लगा। जब लिफ्ट 3rd फ्लोर पर पहुंची तो दरवाजा खुला और अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि सीसीटीवी में गायब हुआ रमेश खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान थी, जैसे वो इंसान नहीं रहा। वो धीरे धीरे बाहर आया और उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज़ उसकी नहीं थी। अब ये लिफ्ट किसी को नहीं छोड़ती। 13वां फ्लोर अब हर जगह है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उस रात के बाद से जब भी कोई दूसरा लिफ्ट का बटन दबाता है, कभी कभी डिस्प्ले एक सेकंड के लिए 13 पर रुकता है और फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। लोग कहते हैं, अगर तुम्हारी लिफ्ट में किसी अजनबी की झलक पड़ जाए और वो एक भी शब्द ना बोले, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो 13 फ्लोर से आया हुआ कोई मुसाफिर हो